मेरा क्वेश्चन ये है कि महाभारत में जो महाभारत थी वो इंस्पिरेशन थी द्रौपदी की या फिर भगवान कृष्ण की? अरे उसके लिए तो आपको किसी विद्वान या पंडित से पूछना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो देखिए, मैं सिर्फ एक साधारण लेखक हूँ। दरअसल हुआ ये है कि हाँ, आप इतिहास के बैकग्राउंड में किताबें लिखते हाँ, हैं तो अब हर कोई तो लोग सोचते हैं कि अश्विन कुछ विद्वान होगा, कोई पंडित होगा। मुरारी बापू शायद आए हुए हैं, उनसे पूछिए। पर हाँ, मेरा ये ज़रूर मानना है कि जितने, देखिए अगर आप महाभारत देखने चलें तो ओरिजिनली हमारा एक वर्क था जिसका नाम था जया, और उसके 25,000 वर्ष थे। फिर वो सालों के दौर वो बन गया भारत, उसमें 50,000 वर्ष थे, और फिर कई 100 साल के बाद वो बन गया महाभारत जिसमें 1,00,000 वर्ष थे। अब मेरा ये मानना है कि जो भी जनरेशन्स आए उन्होंने अपना खुद का कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है। तो उसमें लेयर, जैसे पुराने दीवार पे हम पेंट लगाते रहते हैं, तो वो जो पुरानी जो पेंट की लेयर्स हैं वो फिर भी रहती हैं जी नीचे। तो मेरा ये मानना है कि जो इंस्पिरेशन है वो एक ऋषि व्यास से नहीं आया है, वो कई पीढ़ियों से आया है, उतना ही मैं कह सकता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ब्लास्फेमी पर है। हाँ जी। क्योंकि आपने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में क्या असहनशीलता आ रही है, क्या लिबरलिज्म को हम अब अलग करना चाहते हैं, आप बताते हैं कि बहुत उदार है ये धर्म। बिल्कुल। लेकिन इस उदार धर्म में अब लोगों की ये राय बन रही है कि हमारी उदारता का लोग फायदा उठाते हैं। वही मेरा मतलब था, जो जब मैं फायदा अन्य धर्म में कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और वो होता है। ये सच्चाई है कि तमाम लेखकों की हिम्मत उस चौखट पर दम तोड़ देती है जब कुछ अन्य धर्मों की बात होती है। बिल्कुल। इससे स्पष्ट तरीके से मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रही सकती हूँ, लेकिन जब हिंदू धर्म की ये बात आती है तो सब में हिम्मत भी आ जाती है और ताकत भी कि यहाँ पर तो कुछ बोल के भी मैं बच जाऊंगा, सर तन से जुदा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो एक भावना है, और हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बावजूद इसके अगर एक धर्म के खिलाफ कोई बोले तो एक अलग रवैया होता है और दूसरे धर्म के खिलाफ अलग रवैया। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि या तो हो तो भारत देश में है जिसको जो बोलना है किसी धर्म के बारे में भी बोल सकता है, वरना किसी धर्म के बारे में ना बोले, सबका सम्मान करे? और वही मेरा मानना है कि जब आपने वो प्रश्न किया था इब्राहिम और धार्मिक, मेरा मानना ये है कि जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि हमारा जो ओपननेस है धार्मिक फेथ्स का, वो इब्राहिमिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जब हम उदार बने रहे, हम उदार बने, बट हम दूसरों को भी उदारता उनमें किसी हालत में, और वो एक ही तरीके से आ सकता है, और वो है थ्रू द लीगल मीन्स। कि हमारे संस्कृत में ब्लास्फेमी का शब्द ही नहीं है। वी डोंट हैव अ वर्ड फॉर ब्लास्फेमी। तो अल्टीमेटली जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है वो तभी आ सकता है जब हम इसे इतना आसान कर दें कि भाई अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम निडर होके कह सकें। ये हो नहीं सकता है कि सिर्फ हिंदू धर्म ने ही ठेका लिया हो कि भाई हम उदार हैं। सभी धर्मों को उदार बनना पड़ेगा। पर इसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना। तो इसमें अश्विन सांघी क्या कर सकता है? इसमें या भारत क्या कर सकता है? हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉपुलर कल्चर बहुत इफेक्ट करेगा। आप देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिक्शन राइटर्स कह पाते हैं जो हिस्टोरियंस नहीं कह पाते हैं। कई चीज़ें ऐसे हैं जो बॉलीवुड, आजकल बॉलीवुड तो गाली हो गया है, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिनेमा कह सकता है। गाली हो गया है? आप देखिए ना, आज की तारीख पे जो दौर चल रहा है पोस्ट कोविड, तो आप देखिए कई ऐसी पिक्चरें हैं
जो लोगों ने बिल्कुल, जिसे कहती हैं, जो लोग कहते हैं कि हम तो देखने ही नहीं जाएंगे। पर फिल्म भी अच्छी लगी क्या? कोई एक फिल्म उनमें से बताइए जो कि अच्छी थी और जनता ने नकार दी। नो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी वाली फिल्म्स हैं, जो कहानियां लोग सुनना चाहते हैं, उसके लिए लोग जा रहे हैं। आप कंटारा का एक सक्सेस देख लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग उभर के आई है पिक्चर। आप कार्तिकेय का सक्सेस देख लीजिए। तो जो कहानियां लोग सुनना चाहते हैं वो उभर के सक्सेस होके आ रही हैं। अंजना जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो आपके उस लेखन में भी है और अन्य जगहों से भी ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान में लोगों की सेंसिटिविटी और लोगों की सोच एक बदलाव से गुजर रही है। बिल्कुल और बदल रही ये है। एक फिनोमिनन की तरह है, पूरे देश में है। बिल्कुल। क्या आज का लेखक, आज का फिल्म मेकर, आज का स्क्रिप्ट राइटर उस दबाव को महसूस कर रहा है कि उसे उसी हिसाब से लिखना होगा, वरना उसकी फिल्म बैन हो सकती है, मतलब बैन की मांग उठ सकती है, या लोग उसको बॉयकॉट कर सकते हैं। एक बॉयकॉट कल्चर आ गया है। क्या ये दबाव आज के लेखक और फिल्म मेकर पर रहता है? वो दबाव तभी पड़ेगा जब आपका खुद का एजेंडा है। अगर आपके पास एजेंडा नहीं है तो किस तरह का दबाव? मैं पिछले 15 साल से अपने नॉवेल्स पब्लिश कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक दबाव फील नहीं हुआ है। पर हाँ, अगर मैं अपने किताबों के ज़रिए अपना खुद का एजेंडा प्रमोट करने की फिराक में हूँ, तब शायद हो सकता है कि मुझे दबाव महसूस हो। पर आज की तारीख पे तो वो नहीं है। किसी किताब पे अभी काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल मेरी 8वीं किताब है भारत सीरीज़ वाली, जो 2024 में निकलेगी। तो मेरी जितनी भी किताबें हैं उनमें 2-2 साल लग जाते हैं, बिकॉज 1 साल तो सिर्फ रिसर्च में निकल जाता है। 1 साल रिसर्च में, फिर 1 साल लिखने में। 1 साल लिखने में। जितने लोग इंस्पायर होंगे किताब लिखने के बारे में, उन सबको प्रेरित करने के लिए, आपकी आने वाली किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विन सांघी जी, आप साहित्य आज तक Thank के you. मंच पर आए, तमाम बातें आपने कही। Thank बहुत you, अंजना धन्यवाद। जी। Thank you. बहुत धन्यवाद।